हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डिस्टेंस ई लर्निंग चैनल में। बच्चों, हमने आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा। हम अब उसको अप्लाई करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, सवाल के थ्रू, जो भी आपके उसमें सवाल हैं। हमने सवाल को हम देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटीज़ क्या यूज हो रही है, एप्लीकेशन क्या यूज हो रहा है किसी भी सवाल में। अगर आपको ये बेहतरी से पता लगे कि हाँ यार, ये आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है और फॉर्मूला इस प्रकार से यूज होगा, तो वो हम अप्लाई कर पाएंगे सवाल में। एक तो मैंने दो मेथड बताए थे आपको, एक तो मल्टीप्लाई और एक डायरेक्ट उसका जो फॉर्मूले से जाते हो अगर, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे भी आगे क्लासेस में भी 10th में 11th में आप डायरेक्ट यूज़ करोगे फॉर्मूले को। अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो आपका बेसिक है, अभी बेसिक चल रहा है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दोनों चीज़ें साथ लेके चलोगे तो आपका ही फायदा है। तो हम आइडेंटिटी देखेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है। तो देखिए, मैंने x+4 और x+10 इसमें हमने देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, मैंने इसको 4 को मैंने a मान दिया और 10 को मैंने b मान दिया। यानी कि मैंने 4 को a और 10 को मैंने क्या मान दिया, b मान दिया। ये इस प्रकार से मैंने मान लिया। क्या चेक करने के लिए, आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो x+a और x+b, ये मैंने आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ये आइडेंटिटी तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि यार ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। x² + a+b इंटू x + ab। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये आइडेंटिटी हमने देख चुके हैं। हम दो तरह सवाल करेंगे, मैंने बताया आपको कि डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर तो क्या आना है, पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करते हैं। x+a इंटू x+b वाला फॉर्म बना दिया हमने। जहाँ पे a होगा वहाँ पर 4 रख देंगे, जहाँ पे b होगा वहाँ पर 10 रख देंगे। इतना ही काम करना है। तो ये देखिए आप, x² x की जगह x² है, a की जगह 4 प्लस b की जगह क्या हो गया 10 इंटू x। इसने चेंज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x दिया है आपको। अगर x की जगह यहाँ पे a होता, b होता, c होता तो हम यहाँ पर चेंज कर पाते। ठीक है, प्लस a इंटू b कह रहा है, a और b का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू क्या है 10 है। मैं इसको आपको पूरा एलेबरेट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर कैसे आ गया ये। ठीक है, तो x² प्लस 10 + 4 14, 14x प्लस 10 4 40। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ये हमने किससे निकाला, आइडेंटिटीज के फॉर्मूले से लेके। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या यही फॉर्मूला आएगा, जरूर आएगा, पर ये सीखने के लिए कह रहा हूँ मैं कि किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। x+4 जो हम करते हुए आ रहे हैं, मैंने पिछले भी आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए, खोलने के लिए उसको पूरा एलेबरेट करके दिखाया था कि किस प्रकार से आया वो आइडेंटिटी। तो मैंने क्या कहा था, इसको दोनों को अलग टर्म माना, x और 4 अलग टर्म माना, इसको पूरा टर्म मान लिया। ठीक है, हमने एक टर्म से इसको पूरा मल्टीप्लाई किया, x+10 को, और 4 को मैंने इसको अलग टर्म को इससे पूरा मल्टीप्लाई किया, x+10 को। ठीक है, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट। यहीं वो है x इंटू x x² प्लस x+10। x+10 नहीं है, ये प्लस है पर मल्टीप्लाई होगा इससे। तो x इंटू 10 क्या हो जाएगा 10x, और जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं है, साइन यहाँ पर प्लस का आएगा। ठीक है, +4 साइन लेके चलना है। अगर यहाँ माइनस होता तो कहानी कुछ और होती। प्लस है तो साइन को लेके चलना है हमने। ठीक है, साइन का ध्यान लेके चलना है। 4 इंटू x 4x हो गया, प्लस 4 इंटू 10 40। ठीक है, 40 हो गया। x² प्लस 10x प्लस 4x, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेम डिग्री है दोनों की, 1 इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 1, तो कंपेरिजन ये क्या हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे। तो 10 + 4 क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये 40 हो गई। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली कि x² + 14x + 40 और x² + 14x + 40 दोनों मान क्या है, समान है। ये हमने आइडेंटिटी से निकाला, ये हमने मल्टीप्लाई करके निकाला। दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम जल्दी करेंगे उसमें हम आइडेंटिटी से करें, आप दोनों से करें, पर आप परीक्षा में क्या क्या करोगे, आप आइडेंटिटीज का यूज़ करोगे। समझने के लिए आप अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका नॉलेज बढ़ेगा, पर यह कि आप इसका यूज़ करेंगे। आप उसका किसमें, आपके जो मेन पेपर होगा आपका, उसमें आपको ये यूज़ करना है, क्योंकि आपसे मांगे ये रहे हैं कि आपको आता ही नहीं आता फॉर्मूले। ठीक है, तो हम इसके सेकंड ऑप्शन में बढ़ते हैं कि कौन सा क्या दे रखा है और आपको क्या होगा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट x+8 x - 10 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, हम इन्हें आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम अगर a मान दें, इसको b माने, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टेंट है, ये दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको अगर लिखें x + a और
इसको लिखें एक्स माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है क्या? ये आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो हमने लिखा उसका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये हमने लिखा था। यहाँ ये वाली आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी क्योंकि ये प्लस की जगह माइनस आ गया। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पर हम आइडेंटिटीज़ के थ्रू भी जाएंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे माइनस बी कर देंगे। कैसे देखो, अब मैं इसको अगर उसी फॉर्म में लिखूँ तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो एक्स माइनस बी को डायरेक्ट मत लिखो, एक्स माइनस बी को इस प्रकार से लिखो जो जैसे आपको आइडेंटिटीज दिखती है, एक्स प्लस बी। ये आपको दिख रहा है ना, आप एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये कुछ दिख रहा है इस टर्म में। तो जहाँ बी है वहाँ माइनस बी कर दो। देखो आप आइडेंटिटी लिखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस जहाँ बी है वहाँ माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू माइनस बी। बी किसी का माइनस बी करें क्योंकि बी हमारा माइनस में है, ये हमको क्लियर दिख रहा है। अब जो आइडेंटिटीज बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस माइनस होता है ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस बाहर आना है माइनस ए बी। तो ये आइडेंटिटीज हमारे पास बनी और डायरेक्ट हम ए और बी का मान इसमें पुट कर देंगे जो हमने मान रखा है ऊपर, और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आना है यहाँ पे। ये मैं क्यों करा रहा हूँ, आपके नॉलेज को डेवलप करने के लिए। आप कितना सोच सकते हो, कहाँ तक सोच सकते हो, ठीक है। आपने वो आइडेंटिटीज आपको दिख नहीं रही थी, आपने बना दी वो आइडेंटिटी, तो ये आपकी सक्सेस है। आप इतना समझ पा रहे हो, इतना आपका दिमाग मैच्योर हो गया कि आप इतना समझ रहे हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ए और बी का मान। देखो एक्स का तो एक्स का है हमारे पास, एक्स से कोई छेड़ने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ए और बी में बात आनी है तो ए हमारे पास 8 है और माइनस बी ये क्या है 10 है हमारे पास। यहाँ माइनस ऑलरेडी रखा है इसलिए मैंने कुछ दिखा नहीं, 10 हो गया इंटू एक्स माइनस ए बी का मान क्या है 10, ए का मान क्या है, ए का मान 8 है और बी का मान क्या है 10 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको फर्दर आप आगे वो करेंगे, ऑपरेट करेंगे तो 8 माइनस 10, ये बड़ी संख्या माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये माइनस 2x और माइनस 80। तो ये आपका फॉर्मूला नहीं, ये आपका आंसर फाइनल आंसर है, ये बन के तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई करके भी थोड़ा देखेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्या आंसर ये आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको करना नहीं है ये, उसमें एग्जाम में नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये नॉलेज होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप देखो x प्लस 8 है, इसको अलग अलग टर्म मान लो x और 8, और इसको पूरा मान लो, एक पूरा टर्म मान लो इसको। x का x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 8 का x माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसका इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई और इसका इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई, जैसे करते हुए आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 10x तो सॉल्व हो गया, प्लस 8x प्लस का है प्लस माइनस है माइनस 8 10 80, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 8 सेम डिग्री है, ऑपरेट होगा तो बड़ी संख्या माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा और क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 10 माइनस 8 2, 10 माइनस नहीं 8 माइनस 10 2 माइनस 2 एक्स और माइनस 80। तो कहीं ना कहीं आपको ये सेम रिजल्ट दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके भी और उसको करके भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यही सवाल हम अगले पार्ट 3 में करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट देख रहे हैं। अभी तक हमने आइडेंटिटीज का यूज करते हुए और दोनों का मल्टीप्लाई का यूज भी करते हुए दोनों से हमने सवाल निकाले, सवाल किए हैं। तो हम इसका भी यही इस्तेमाल करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्या आंसर निकला हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो ये कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको एक सिंगल टर्म मान लेता हूँ x, इस पूरे टर्म को हमने x मान लिया, इस पूरे टर्म को मैंने भी x मान लिया क्योंकि सेम टर्म है, सेम है 3x है और 3x है। इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। अब आपके पास जो हमने मान लेट किया है जो, वो आप लिखो एज इट इज, जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी। पर b तो यहाँ पर माइनस टर्म है, यहाँ पे x माइनस बी है हमारे पास, ये देखो आप x माइनस बी दिया है आपको यहाँ पे, जैसे मैं माइनस के रूप में लिखूँ, पर b का मान 5 है,
ठीक है। पर मैं इसको माइनस बी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको ऐसा करके मुझे वो आइडेंटिटी याद आ जाएगी कि एक्स प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी भी हमारे पास आइडेंटिटी थी, और हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ मैंने प्लस कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इसको इस प्रकार दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये आइडेंटिटी हमको पता है। तो ये प्लस माइनस माइनस आना ही है, वैसे ही आना है, पर मैं एक दिखा रहा हूँ आपको कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसका यूज करेंगे। एक तो एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। सेम पिछली बार सवाल था, इस प्रकार से आना है, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, किस प्रकार से आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें पता है 4 है। यहाँ पे एक बात याद रखना आप, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करके 3x, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट होनी चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी पुट होनी चाहिए, तो x की वैल्यू मैं 3x मानी है, यहाँ पर लेट किया ना, देखो x की वैल्यू 3x पुट किया है, तो x की वैल्यू 3x पुट कर देंगे, 3x का पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, x की वैल्यू 3x है, प्लस ए 4 है, माइनस b क्या है 5 है, इंटू x की वैल्यू क्या है, वो 3x है, माइनस ए बी क्या है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ बी प्लस ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्लियरली डिफाइन कर दिया, यहाँ पूरा ऑपरेट करके लिख रहे हैं हम। अगर यहाँ पर प्लस करते ना, ये प्लस करते और यहाँ भी माइनस लगाना पड़ता हमको, फिर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ता, तो बी का मान -5 ऑलरेडी हो जाता हो, पर हमने हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है, ये पूरा फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे ए प्लस बी होना चाहिए था, हमने ए माइनस बी कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि प्लस माइनस माइनस कर दिया, हमने ऑपरेट कर दिया, वो हमने इसको आपस में ऑपरेट कर दिया, तो ये ए माइनस बी निकल के आया। यहाँ पर हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया, तो ये पूरा ऑलरेडी ऑपरेट होके ये माइनस आ गया, ठीक है। तो अब बी का मान 5 बचा, ठीक है। हमने बी का जो माइनस टर्म था, माइनस जो साइन था, इसको हमने ऑपरेट कर दिया है सामने इसके साथ, तो ये फाइनल टर्म बन के आ गया, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। अब ये 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x स्क्वायर, 4 - 5, 4 - 5 क्या होगा -1, क्योंकि 5 क्या है बिगर नंबर है 4 से, तो ये जो माइनस टर्म बिगर है, तो क्या हो जाएगा, जो साइन होगा माइनस में आएगा, और ये 1 × 3x, तो 1 × 3x क्या होगा, 3x होगा, जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा 3x -3x, ठीक। 4 × 5 = 20, तो ये आपके पास आंसर निकल के आया फाइनल। अगर बच्चों आपको ये करना आ गया ना, अगर मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा, पर मैं ये जाहिर से बात कह सकता हूँ, अगर बच्चे आप ये समझ पा रहे हो ना, तो आपका माइंड का जो लेवल है वो बढ़िया है, आपका जो मेंटल स्तर है वो लेवल है वो बहुत बढ़िया है, अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो। मल्टीप्लाई करेंगे वो भी करना जरूरी है, अगर बच्चा कहीं फंसता है तो, या प्लस माइनस है, तो आपको दूसरा ऑप्शन भी दे ही रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई भी कर दें, तो आपको आना चाहिए मल्टीप्लाई भी। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके थ्रू आपको समझ में आ गया, यही में आंसर हम मल्टीप्लाई कर निकालेंगे डायरेक्ट, 3x + 4 और 3x - 5, ये हमने उससे निकाला। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म सेकंड टर्म इसको होल टर्म मानेंगे, 3x - 5, 3x - 5 इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, +4 से पूरा मल्टीप्लाई होगा 3x - 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है आप, ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चे इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, इस वाले मेथड को। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे उनके लिए मैं दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, कि अगर परीक्षा में अगर ऐसा आपको सवाल करना है, तो आपको यदि मेथड ये वाला आ रहा है तो आप ये वाला कर लें, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, वो आपको ये मांगती है। आप जो क्वेश्चन आपको रिक्वायरमेंट जो है, आपको क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है। आप ये तो कर लेंगे, हर कोई बच्चा कर लेगा, पर रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप इसको कर पा रहे हो तो आपको नंबर ठीक मिलेंगे उसमें। 3x × 3x 9x स्क्वायर, 3 × 5 = 15x, ये सॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का साइन आया है, 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20, माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस में माइनस होता है, ठीक है। 9x स्क्वायर -15x + 12x, ये दो ऑपरेट हो जाएंगे क्योंकि ये सेम डिग्री में है, तो बड़ी जो नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो -15x होगा, तो -15 बड़ा है, तो इनके ये सेपरेट होगा, तो क्या होगा, साइन क्या होगा, निगेटिव में आएगा, तो -3x
-20। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा आपको, इसमें थोड़ा मेंटली ज़्यादा यूज़ होना पड़ा। वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप माइंड लगाओगे नहीं तो वो आएगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, देख लो आप, आइडेंटिटी के माध्यम से भी, और हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी बराबर आया। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप इसका इस्तेमाल, ये तो आएगा, मुझे पता है आपको, सबको आएगा ये, पर आपका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो आपका ही बेनिफिट है, आपका स्तर सही होगा इससे, ठीक है, सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.5 का, ठीक है। बात वही है, मैंने पहले भी कहा था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये वाली जो आइडेंटिटी है बहुत ज़्यादा यूज होगी और वहीं यूज हो रही है, ठीक है। सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो रहा है, 3 सवाल हमने इस पर कर दिए हैं सेम। दोबारा इसलिए कर रहा हूँ, जो ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे माइनस में, इसको मैं क्लियर कराना चाहता हूँ इस वाले सवाल से, ठीक है। आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो बच्चों, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। ये बनाना चाह रहे हैं हम ये बनाना चाह रहे हैं। वाई स्क्वायर को आप एक्स मान लो एक टाइम के लिए। अब यहाँ पे देखो आप, ये सेम है और ये सेम है, तो यहाँ पे ए और बी अलग अलग नहीं है, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर मैं 3/2 को ए पुट कर दूं, लेट कर दें, तो चेक करेंगे कौन सी आइडेंटिटी हमारी बनती है। वाई स्क्वायर की जगह एक्स पुट कर दो प्लस ए, और इसमें भी एक्स पुट कर दो वाई स्क्वायर की जगह और माइनस ए। तुम ये देख पा रहे हो क्या हमारी ये आइडेंटिटी, हमको पता है कि क्या कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये आइडेंटिटी थर्ड है। हमने जो पिछली बार पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने वहाँ ये आइडेंटिटी इस प्रकार देखी थी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की जो आइडेंटिटी है, वो उसका जो फॉर्मूला बन के आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हो कि ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही यहाँ पे, पर मैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे समझ गए होंगे कि सर हम इस आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते हैं इसमें, हम इस आइडेंटिटी का यूज भी कर सकते हैं इसमें। हम नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। हम डायरेक्ट जो आइडेंटिटी दी है वो यूज करेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। वो करके भी दिखाऊंगा, पर वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ जो तुमको आइडेंटिटी साफ दिख रही है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो आइडेंटिटी साफ दिख रही है आपको। आप बस इतना ही काम करना है, ये आपको दिया है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आपको ये दिया है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको इसकी वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू हमने मानी थी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, वाई स्क्वायर मान के छोड़ देते हैं, ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है वाई स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है वाई स्क्वायर। किसकी है? एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रखा, फिर इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। माइनस साइन एज इट इज रहेगा। ए की वैल्यू कितने, 3/2, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। वाई का स्क्वायर वाई 4। एक बार बताऊँ आपको, यदि पावर कुछ इस प्रकार से होती ना अगर हमारे पास, तो ये ऐसे होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 वाई की पावर 4, इस प्रकार से आया 2 × 2। अगर मैं ऐसा कहता वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, कुछ बच्चे इस प्रकार इसको ऐसे लिख देते, ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते, मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा अभी। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, सब बेस सेम होता है हमारे पास, बेस मतलब वाई, दोनों बेस सेम है, तो आपस में पावर ऐड हो जाती है, ये मैंने बताया आपको। तो 2 + 2 वाई का 4, देख पा रहे, ये मैं ये लिखा इसका आंसर। अब बच्चे कुछ बोलेंगे, यार सर सवाल का आंसर तो एक ही आया, क्यों घुमा फिरा के लिख रहे हो ऐसा।
आपको मैं दिखाता हूँ अंतर। अगर y की पावर क्यूब होता और इसका स्क्वायर होता तो क्या होता आंसर? जैसे मैंने बताया कि 3 × 2 बराबर y की पावर 6 होता। अगर यहाँ पर हमारे y क्यूब होता और इंटू y की पावर 2 होता तब क्या आता? वहाँ पर तो आंसर सेम आया था, y की पावर 4, y की पावर 4। यहाँ पे क्या है देखो, बेस सेम है, ये बेस सेम है तो हमारे पास मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो y 3 + 2 क्या है? y की पावर 5 और y की पावर 6 में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ के मैथ्स में 0.1 का भी अंतर है, ठीक है। तो ये सेम नहीं आते, तो इसलिए ये भूल मत कर देना कि वाई स्क्वायर को के होल पावर को 2 बार लिख दिया, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। बाई चांस अगर वाई स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, वाई क्यूब होता तो वहाँ पर आपका आंसर गलत आ जाता, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया यहाँ पे कि क्या अंतर है, ये दिखाना जरूरी है, आपका बेसिक चल रहा है। तो y4 आ गया -3/2 का होल स्क्वायर। आप या तो जो बिगिनर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उसको हम उन तो बच्चों को सीधे समझ में आ जाएगी कि 9/4 आएगा, पर हम सब बच्चों को साथ लेकर चलेंगे तो इसका हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, ये 3/2 का यदि होल स्क्वायर है तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a + b है, एक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ हो तो आपको इसको हम a² / b² तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर भी किया, तो y की पावर 4 -3 का स्क्वायर 9 / 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, क्या आपका फाइनल आंसर है। ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करके लगाया, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करोगे, अभी मैं नहीं करूँगा, मैं उसके बदले आपको कुछ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये सवाल तो मैं निकाल दिया, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा और समझना चाहते हैं मैं उनके लिए समझा रहा हूँ। यह आंसर निकल के हमने छोड़ दिया, ठीक है। हम अब कर रहे हैं कि x+a और इंटू x+b का फॉर्मूला यूज करते हुए लगाते हैं। देखो x+a इंटू x+b, यहाँ पर दोनों एक ही हैं, b का मान a ही है, तो हम x² + a + b इंटू ए भी होता था ना हमारे पास, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती थी, ये जो लिखा मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे x का जगह तो x² रखा जाएगा प्लस a और b, a की जगह तो a ही है पर b की जगह -a है, b की जगह -a है, इंटू x की जगह तो x रखा हुआ है, यहाँ पे x होगा, सॉरी, ठीक है, x होगा यहाँ पे, प्लस ए बी, ए तो अपनी जगह a है, b का मान क्या है? -a है। यहाँ पर याद रखना, मैंने अभी ऑपरेट नहीं किया, मैं अभी क्लियरली बता दूँ, मैंने यहाँ पर माइनस ऑपरेट नहीं किया है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है फॉर्मूला प्लस के उसमें, इस वाले को देख के, मैंने इसको देख के ऑपरेट नहीं किया, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ b का मान क्या है? -a है, तो b का मान क्या हो गया? -a। तो देखो x² a में से एक गया 0, 0 हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस जब माइनस हो जाएगा x² - a², ये आपका आंसर है। ये मैंने फॉर्मूला प्रूफ भी कर दिया, देखो ये x² - a², x² - a²। ये खैर समझ वाली बातें हैं, नहीं आ रहा समझ तो आप स्किप कर सकते हो, आपका आंसर तो निकल चुका है, ये आपको समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। पर ये उन बच्चों के लिए है जो और समझना चाहते हैं डिटेल में, तो उनके लिए, ठीक है। हम अगला पार्ट देख रहे हैं, लास्ट पार्ट है आपके उसका। चलिए बच्चों, लास्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का। आइडेंटिटी, मैं अभी भी कह रहा हूँ आइडेंटिटी पहचानी आनी चाहिए, आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है। देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारे पास, इसमें दोनों टर्म सेम है, 3 भी सेम, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2x है, यहाँ -2x है, इससे घबराना नहीं है। आप सीधे ऐसा करो, पुट कर दो, क्या करना है, 3 को आप x से पुट कर दो, 2x को आप a पुट कर दो, बस इतना काम करना है। बाकी इनके जगह जो जहाँ पे ये पुट करके उनकी जगह रख दो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है। 3 की जगह x रख दिया, 2x की जगह a रख दिया, x + a, 3 की जगह x रख दिया और 2x की जगह a रखा है, साइन में छेड़ा नहीं है, साइन तो अपने पास आएगा, जैसे वो वहाँ लिखा है वैसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो आप क्लियर समझ में आ गया कि x + y और x - y का जो फॉर्मूला मैं बताया था, x² - y², वैसे ये भी है x + a और x - a, ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x² - a²। रिकॉल कर दूँ आपको, x + y और x - y, ये फॉर्मूला मैंने, ये आइडेंटिटी बताई थी आपको, इसका मैंने लिखा था x² - y²। ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है 2 सवाल में, उससे पहले कुछ और आइडेंटिटी चल रही थी, इस वाले आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने ये सवाल करना है। कुछ नहीं है, आप जहाँ पे x है वहाँ पे जो पुट करके है उसको रख लो। एक बात मैं
अभी कह देता हूँ आपको कि जो पुट कर रखा है उसको अच्छे से लिख लें। जो पुट करके हैं एक्स की जगह पे 3x रखना है हमने आगे, ये अच्छे से लिख लें। बल्कि मैं लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, क्या लिखना है आपने। देखो पहले क्या करोगे, लेट x बराबर 3 और a बराबर 2x, इतना करके छोड़ दो। ये लिख दोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्या क्या हमने क्या पुट करके है। कहीं कहीं ऐसा होगा उल्टा हो जाता है। ये आपके पास आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी यूज करनी है। दिए आपको आंसर ये है, आंसर ये है हमारे पास, आंसर ये पुट कर दो। एक्स के क्या रखना है 3, एक्स की जगह 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ए की जगह 2x है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर। ये आपका आंसर बन गया। अब कुछ बच्चे इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो 3 का स्क्वायर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, 2x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, पर जो ऐसे सॉल्व करके आया ऊपर, ये फाइनल आंसर है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी इसी से बन के आया है ऊपर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक मल्टीप्लाई के थ्रू भी कर लें, मल्टीप्लाई थ्रू आपको मैं सॉफ्ट लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 2.5 का लास्ट पार्ट चल रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, चेक करना है कि ये क्या आंसर यही सही आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको दिखा दिया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होकर ये सवाल बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ का थोड़ा और अच्छे से यूज करेंगे नंबर्स में, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, पार्ट खत्म हो, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट पूरे खत्म हो गए आपके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पहला सवाल।